कर्नाटक में 1985 से जो होता आ रहा था वही हुआ, यानी कि सत्ता बदल ही गई। बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई है तो कांग्रेस की वापसी हो गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक कर्नाटक की 234 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 136 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी को 64 सीटें मिली हैं, जबकि जेडीएस के खाते में 19 सीटें आई हैं। 34 साल में यह पहली बार है जब किसी पार्टी को इतनी ज़्यादा सीटें मिली हैं। इससे पहले 1978 में कांग्रेस ने ही 168 सीटें जीती थी। कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत हासिल करने पर पार्टी नेता भारत जोड़ो यात्रा को भी श्रेय दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी ने कर्नाटक में 20 दिन में करीब 500 किलोमीटर का सफ़र किया था। इस यात्रा के दौरान राहुल ने कर्नाटक की 20 विधानसभा सीटों को कवर किया था। इसमें बेल्लारी सिटी, गुंडलुपेट, चल्लाकेरा, हरिऊर, मोलाकामरू, नागमंगला, श्रीरंगपटना, नंजनगूड, नरसिम्हाराजा, वरुणा, रायपुर ग्रामीण, गुबी और सीरा में कांग्रेस की जीत हुई है। जेडीएस के चामुंडेश्वरी, चिकानायकानाहल्ली और त्रुवेको, तो बीजेपी को कृष्णाराज और रायचूर में जीत मिली है। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि 20 में से 15 सीटें कांग्रेस ने जीती, बल्कि 2 बीजेपी और 3 जेडीएस के पास गई। जबकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने इन 20 में से 5 सीटें ही जीती थी। साथ ही बीजेपी ने 9 और जेडीएस ने 6 सीट पर जीत हासिल की थी। गौरतलब है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री 30 सितंबर को हुई थी। कर्नाटक में उनकी यात्रा 22 दिन चली थी और उन्होंने 500 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र किया था। राहुल की यात्रा 7 जिले चामराजनगर, मैसूरू, मंड्या, तुमुकुर, चित्रदुर्गा, बेल्लारी और रायचूर से होकर गुजरी थी। कर्नाटक में भारत जोड़ो के प्रदर्शन की भूमिका पर जयराम रमेश ने कहा कि ये यात्रा संजीवनी की तरह थी। इससे संगठन को ऊर्जा दी और नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच एकता और एकजुटता की भावना पैदा की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने भारतीय राजनीति में एक नए नैरेटिव की शुरुआत की है, जिसका लोग इंतजार कर रहे थे। दरअसल राहुल गांधी ने पिछले साल 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। इसके बाद वे यात्रा तिरुवनंतपुरम, कोची, नीलम्बूर, मैसूर, बेल्लारी, रायचूर, विकाराबाद, नांदेड़, जलगांव, जामोद, इंदौर, कोटा, दौसा, अलवर, बुलंदशहर, दिल्ली, अम्बाला, पठानकोट, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर तक पहुंची। 12 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए यात्रा गुजरी। इस दौरान राहुल गांधी ने 3570 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की थी। 136 दिनों की इस यात्रा में राहुल गांधी ने 12 सभाओं को संबोधित किया। वहीं 100 से ज़्यादा कॉर्नर मीटिंग्स और 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो राहुल गांधी का कर्नाटका चुनाव में स्ट्राइक रेट ज़बरदस्त रहा है। अब राहुल गांधी से 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस को ढेर सारी उम्मीदें हैं। कर्नाटक चुनाव के नतीजे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह भरने का काम किया है।